This conference will now be recorded. Okay, good morning all of you. Today we will solve few questions from probability distributions from MTG book, previous year question papers. तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है 64 ये पढ़ते हैं हम लोग। सारुल पढ़िए। Yes, sir. Let X denote the number of colleges where you will apply after your result, and P, X is equal to small x, denotes your probability of getting admission in X number of colleges. It is given that probability of capital X is equal to small x. ओके ठीक है, इस तरह का एक टेबल बना रहा हूँ। अब देखिए x की पॉसिबल वैल्यूज दे रहा है। x देखो 0 है, 1 है, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो कैपिटल X है उसी को ये स्मॉल x बोल रहा है, यही रैंडम वेरिएबल है हमारा। 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है, थोड़ा अलग से बना टेबल में। थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे लोग। एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कैपिटल X इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल के 0 1 2 3 4 और 4 से ज्यादा है। X मोर देन 4 है, कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, तो ये लिखा हुआ है, एक kx लिखा है 0 के लिए, 1 के लिए भी लिखा हुआ है, 1 के लिए भी वही होगा, सेम होगा। 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए भी kx होगा ना। 2 के लिए 2kx लिखा है। तो अगर ये x की वैल्यू है तो मैं क्या लिखूं इसको? एनीबॉडी टेल मी। ये 0 होना चाहिए ना, क्योंकि kx मतलब x 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। ये चीज समझ रहे हैं आप भी? नहीं समझ रहे? देन यहाँ पे भी के एक्स है तो ये आपका के आएगा सिर्फ, क्योंकि के इंटू 1 के होता है। अभी यहाँ पे है 2kx, तो के एक्स की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4k आएगा। 3 वाले में देखिए k टाइम्स 5 माइनस एक्स है, तो जब x की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा? 2k आएगा। 4 रखोगे तो क्या आएगा? x की जगह 4 रखोगे तो क्या आएगा? x मोर देन 5 में 0 नंबर दे दिया है। तो सबको अगर सब मिला के अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी वही चीज होगी, ठीक है। सारे केसेस की जो पॉसिबिलिटी, उन सबका सम जो है वो 1 होगा यहाँ पे। और ये जो चीज है, सबको ऐड करिए तो क्या आता है? के से पॉजिटिव, के की वैल्यू क्या आ रही बताइए तो ऐसा करने से? 1/8। 1/8 आ गया। सबने सॉल्व किया क्या? ये टेबल समझ में आ रहा है मैंने कैसे बनाया? बोलिए। Yes, sir. ओके। हर्ष, हर्ष यस सर, यस सर। बेटा वीडियो ऑन क्यों नहीं है? हर्ष, देव ठाकुर, देव ठाकुर, हर्ष, वीडियो ऑन क्यों नहीं है? सर ऑन। आप लोगों ने क्या ये डिसाइड कर लिया है कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास? इज इट लाइक दैट? बाकी लोग इसका सॉल्व करिए, तो आगे जो के की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे प्लीज।
निकाल लिया के की वैल्यू सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एंड देव ठाकुर, वीडियो ऑन क्यों नहीं है? अनादि बंचूर, वीडियो ऑन होना चाहिए, आप रीज्वाइन करिए जिनको वीडियो ऑन नहीं है। देखिए एक चीज मैंने आपके इस पे शो किया हुआ है अभी, एक डेफिनेशन लिखा है जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये डेफिनेशन आप जरूर नोट कर लेंगे, पूरा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा टेबल है, इसी पे जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन पे कि x की वैल्यू क्या है, एंड यहाँ पे x जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल जो वैल्यूज है x1, x2, xn है। प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी दिया, और मैंने आपको जैसे बताया कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, सारे पीआई, इनको पीआई बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सआई पीआई जरूर समझिएगा, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यही चीज आपको समझना है, ये जरूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा इसी पे अभी काम होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप आंसर दे सकते हैं अभी। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आदि। एग्जैक्टली 1 कॉलेज के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमने अभी निकाला टेबल के थ्रू। एग्जैक्टली sir. 1 कॉलेज के लिए के की वैल्यू सबने निकाला क्या? हाँ सर, के का वैल्यू 1/8 आया। 1/8। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? सारे लोग बोलेंगे, आदि आप बोलिए। यस सर, वो हो गया 1/4 हो गया। 1/4 हो गया एग्जैक्टली 1 कॉलेज के लिए। क्यों? सर के का वैल्यू अपन 1/8 डालेंगे, 2 इंटू हाँ 1/8 इंटू 1, तो 1/4 2 क्यों? आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या है? के है ना? अच्छा हाँ सर, नहीं आ सॉरी रहा है? सॉरी। एटमोस्ट 2 हाँ सर, फिर कॉलेज का बताइए। 1/8 आएगा। पार्थ एटमोस्ट 2 कॉलेज का क्या होगा? 5/8. एटमोस्ट का मतलब होता है 5/8. तो 0 सर मतलब सर 0 भी ऐड 0 भी होगा, आएगा, 5 और 2 का 1 भी ऐड होगा। 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सर क्या आ 5/8. रहा है? 5/8. कर लिया। और Yes, थर्ड sir. का एटलीस्ट 2 कॉलेज का चारुल बताओ। एटलीस्ट 2 कॉलेज मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 4 भी आएगा। ये तो 0 दिया है और बाकी सारी वैल्यूज आप टेबल से निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि जो टेबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है, स्टैटिस्टिक्स जैसी कोई चीज है, ये समझ में आ रहा है क्या? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। और मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी मैं आप लोगों से पूछते जाऊंगा, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, और क्वेश्चन भी आप एक्सप्लेन करेंगे एंड देन विल डिस्कस इट। पुलकित दही, आर यू रेडी? Yes, sir. Okay, please read this question. 3 cards are drawn. 3 cards are drawn successively with replacement from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of spades. Hence, find the mean of the distribution. समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, समझाइए। इसमें कि 52 पैक ऑफ कार्ड्स में से 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं, और जब 3 हाँ। कार्ड्स ड्रॉ किए तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं किए, तो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्पेड्स आए हैं। अच्छा, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली का मतलब समझ में आ रहा है? एक ड्रॉ किया, फिर उसके पीछे दूसरा, तो फिर तीसरा, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, क्योंकि तीनों कार्ड निकाल रहे हैं, 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा। ये समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने कर लिया है। मेरा सवाल यही कि पहला कार्ड स्पेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
अब यहाँ 3 सिचुएशन बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखा है ये मीन वाला, ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। हेंस फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यही चीज नहीं करेंगे, ये सिलेबस से हट गया है, ये लाइन हट गया है। बाकी ऊपर का पूरा करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ स्पेड्स। आपको पता है कि यहाँ मैं xi लिख रहा हूँ, जितने ये हैं xi हैं सारे, या इन शॉर्ट अगर मैं xi को x भी बोल दूं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल हमारा x है और x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हो सकता है आउट ऑफ 3 कार्ड्स इट कैन बी 0, 1 और 2 और 3। ये चीज समझ में आ रही है क्या, x की पॉसिबल वैल्यू? ओके, देव धारीवाल आप बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, जिसको मैं pxi बोल रहा हूँ, ठीक है, या इसी को शॉर्ट में मैं pi भी बोलूंगा, तो एक्चुअल में ये xi का टेबल है, ये pi का टेबल है। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या, xi और pi? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यही xi हम निकालने वाले हैं। क्या होगा बताइए? 0 एट स्पेड्स हो, तीन कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं एक एक करके, तीनों में से कोई भी स्पेड नहीं है। क्या चांसेस हैं कि तीनों में से कोई भी स्पेड नहीं है? तीनों में से कोई स्पेड नहीं है। हाँ, देखो 3 कार्ड अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ रहा होगा कि 52 में से 3 कार्ड इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब तीनों के तीनों कार्ड स्पेड नहीं है, तो स्पेड कितने होते हैं टोटल? 13 होते हैं। So 13. 0, 39 C3. 13 3 0। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये सिंप्लीफाई करके देखिए तो क्या आता है। यस सर। बाकी लोग भी करिए सिंप्लीफाई और बताइए। टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ऐसे ही इसी तरह से आगे टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्या होता है देखते हैं। क्या आंसर आया? एक भी कार्ड अगर स्पेड नहीं है, गेटिंग नो स्पेड का क्या आंसर आया? Sir, 27/64. आया यस आपका? सर 27/64। बाकी लोगों ने 27/64. सॉल्व किया? नहीं किया? हो गया सर। 27/64, ठीक है। तो ये आप देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 1 है, तब क्या होगा? ये p1 की वैल्यू था, अभी p2 निकालेंगे, स्मॉल p3, स्मॉल p4, ऐसे आपको 4 प्रोबेबिलिटी हैं। तो p2 कैसे निकालेंगे? कोई एक जो है कार्ड जो है, एनी ऑफ द कार्ड इज 1, कोई एक कार्ड ड्रॉ करना है आपको, तो क्या होगा? यही होगा ना कि Sir, 13 C1 upon 52 C3. क्या आ रहा है कैलकुलेट करने से? 9/64। नहीं सर, 27/64 सेम आ रहा है सर, 27/64 आएगा। 27/64 आ रहा है। यस सर। सर क्योंकि 13 सर C1। उसको 3 बार लेंगे ना, क्योंकि सर वो कार्ड फर्स्ट कार्ड भी हो सकता है, सेकंड कार्ड भी हो सकता है, थर्ड कार्ड भी हो सकता है, तो उसको 3 बार हाँ। ऐड करना पड़ेगा जगह चेंज कर करके। ओके, गुड 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 तो गुड। इसलिए 27/64 आ जाएगा फिर से। कितना आ रहा है? 27/64 सर सेम आ रहा है। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सर हमको 13C0/52C3 का वैल्यू निकालना था ना हाँ, सर। तो नहीं उसका P1 के वैल्यू तो लिए 1 आप बाय
हाँ नहीं P0 क्या आ का रहा है? बता रहा हूँ सर, 1/2 to 100 आ रहा है, 1/2 to 100। 100 ये आ रहा है। ये किसने बताया हाँ कि सर। 27/64 है? सर मैंने सर इसका वैल्यू नहीं बताया सर, मैंने P1 का वैल्यू बताया सर। मैंने वैसे किया सर, मैंने 39 में 52 किया, 13 कार्ड्स माइनस के 52 में से उसको इंटू 3 टाइम्स किया। अच्छा, इसका आंसर किसी ने नहीं निकाला? P1 का निकाला आपने? P1 का क्या आ रहा है? P1 मतलब x 0 है तब क्या आएगा? तो 27 में 64 ही आएगा तो। अरे यार बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हो तुम लोग। 13C0 अपॉन 52C3, इसका क्या मतलब है? इसका वैल्यू निकाला क्या? ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ सर वही था जो मैं बताया वैल्यू। मतलब बाकी किसी ने नहीं निकाला, सिर्फ आदि ने निकाला। सर ये सर ये 13/22100 आ रहा है। 1/66040 ही तो आ रहा है। 1 अपॉन सबका अलग अलग आ रहा है ना? चलिए, एरर कहाँ पे हुआ? एरर कहाँ पे हुआ? एरर कहाँ पे है? अगर 13C0 लेते हैं और 52C3 लेते हैं, इसमें और इस केस में क्या फर्क है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। Three cards are drawn successively with replacement, और ये जो लिखा है इसमें, ये दोनों सेम चीज लिखा है कि अलग अलग है? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो इसमें 39C3 भी तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हाँ, तो जो मतलब जो कार्ड्स नहीं है उनमें से भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 39C3 कर देंगे क्या मल्टीप्लाई? ओके। ये 52C3 ये किसने सॉल्व किया? कितना आ रहा है ये 52C3 जो है वो? सर ये 22100 आ रहा है। 22100। आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, 52 डिवाइडेड हाँ बाय सर, 49 का फैक्टोरियल और 3 का 49 फैक्टोरियल। का फैक्टोरियल लिया, तो ऊपर जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया? सर 22100। 52 ऊपर आएगा, देन 51 आएगा, देन 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 2 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो, और ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या मैचिंग है, क्या मिसमैच है, क्या रॉन्ग वही है, तो क्या बता रहा हूँ सिमिलैरिटी? सर, इसमें हम लोग ये तो क्या कर वो दिए कि सही है क्या? 30, तो वही तो बता रहा हूँ सर, इसमें हम लोग ये तो कर दिए कि हम लोग 13 मतलब स्पेड में से सिलेक्ट 0 कर रहे हैं, बट हम लोग को ये भी तो करना पड़ेगा कि जो बाकी कार्ड्स है उसमें से भी हम लोग 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 39C3 हो जाएगा ना वो। इसका मतलब बताइए, जो लिखा है इसका मतलब क्या है? 13C0 50C3, इसका क्या मतलब है? या इसका कोई मतलब नहीं है? क्या मतलब इसका? 52C3 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में ये है, इसको मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूँ अगर, तो इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग क्या है इसका? 52C3 का क्या मीनिंग है? सर टोटल आउटकम जो होगा, हाँ, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब टोटल 3 कार्ड कितने तरीके से निकाल सकते हैं, यही हुआ ना? हाँ सर। सर टोटल 3 कार्ड जो है वो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, यही हुआ। अच्छा, ये 50 सॉरी, ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है 13C0, इसका क्या मतलब है? तो मतलब जो स्पेड्स है उसमें से एक भी कार्ड नहीं चाहिए, मतलब एक पूरे डेक में से एक भी कार्ड नहीं चाहिए। ओके,
ठीक है ठीक है। तो केस कैसा है, केस कैसा है, रिप्लेस कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्या है केस, समझ में आ रहा है क्या है सिचुएशन, क्या है केस, क्या है यहाँ पे हम सर जो बना विथ रहे हैं वो, रिप्लेसमेंट। और जो विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, सर जो विथ कार्ड निकालेंगे, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क आएगा। सर जो कार्ड निकालेंगे उसके जैसा एक और ऐड कर देंगे वापस। नहीं नहीं, मतलब जो कार्ड आप निकाल लिए हैं वापस वो डाल देंगे, तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी क्या, वो डिपेंड रहेगा क्या उस पर डिपेंड करेगा क्या, वो तो फ्री है ना, वो तो कुछ भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी उसकी, ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा है समझ में, मैं वो बोल रहा हूँ आपसे कि जो कार्ड निकाल रहे हैं वापस वो डाल रहे हैं, तो पहला कार्ड जो है, तो अब ये क्यों नहीं लगेगा, ये जो लग रहा है ये जो है वो विथ रिप्लेसमेंट का केस हो जाता है, समझ में आ रहा है आपको, ये विथ रिप्लेसमेंट का केस हो जाता है अगर इस तरह का कुछ लग रहा है तो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि प्रोबेबली अफेक्ट करती है हर एक कार्ड निकालने पे। अभी क्या है, पहला कार्ड जो होगा, फर्स्ट कार्ड स्पेड होगा या नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट कार्ड अगर स्पेड होता है, इफ इट इज स्पेड से इट इज पी, तो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52, ये समझ में आ रहा है। स्पेड नहीं होने की यस प्रोबेबिलिटी सर। को अगर मैं क्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि पी प्लस क्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ये नोट कर लेंगे, तो क्यू जो है वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 39/52 आएगा, क्योंकि 39 कार्ड है जो क्या होंगे, स्प्रेड नहीं होंगे, तो यहीं से समझ में आ जाता है कि स्प्रेड होने और नहीं स्पेड होने नहीं। की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये समझ में आ रहा है क्या, क्यूब समझ में आ रहा है, 1/4 और 3/4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। नहीं 1/4 और 3/4 नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 की पावर 3, कोई एक कार्ड जो है वो स्प्रेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कार्ड की स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 1/4, into बाकी दो के नहीं होने की 3/4 whole प्रोबेबिलिटी, square। क्योंकि ऐसे ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन हो सकता है ना कि ये जो आपका स्प्रेड आया है वो पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी, 3 स्पेस है, 3 पोजीशन है, तो 3C1 समझ में आ रहा है, देन जस्ट लाइक 3C2 1/4 का स्क्वायर 3/4 की पावर 1, ये समझ में आ रहा है, और तीनों के तीनों स्प्रेड हो जाए तो भाई सब में तो ये हो जाएगा आपका 1/4 की पावर क्यूब, चीजें समझ में आ रही है क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो, यस सर। कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक बताइए बाकी लोग। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन का रूल ये है कि जब कभी भी आप ये निकालते हैं PXI निकालते हैं, तो सिग्मा PI जो होता है वो 1 आना चाहिए, यानी इन सारी की प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 आना चाहिए, अगर 1 आता है तो समझ जाइए कि आपने कोई एरर नहीं किया है, और अगर 1 नहीं आ रहा मतलब कहीं ना कहीं आपने एरर कर दिया है। कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालिए। सर मेरे को 3C2 वाला समझ नहीं आया, सर 3C2 क्यों लिए, 3C2 क्यों लिया, आप ही बता दो क्यों लिया, दो नहीं लेने समझ ना आया। स्पेड, दो स्पेड कैसे आ सकते हैं, हो सकता है पहले और दूसरे में आ जाए, दूसरे तीसरे में आ जाए, पहले तीसरे में आ जाए, हाँ ठीक है सर, वन ठीक है बाई ठीक है, यस सर यस। 1/1 हाँ 3 सर। सक्सेसिव निकाले, ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा, 3 सक्सेसिव हाँ निकाल रहे सर हैं तो करें। तीनों अलग अलग हाँ आउटकम होंगे ना, पहले में स्प्रेड आया, ये दोनों में नहीं आया, फिर पहले और तीसरे में नहीं आया, बीच में आ गया, स्प्रेड जरूर एक ही आ रहा है मगर उसका ऑर्डर मैटर कर रहा है, आया कब, पहले में आया, दूसरे ड्रॉ में आया, तीसरे ड्रॉ में आया, चीजें यस समझ सर में आ रही है अभी, यस ठीक सर है, यस क्या आ रहा है बताइए, PX0 क्या आ रहा है बताइए, PX1 क्या आ रहा है बताइए, PX2 बताइए, PX3 बताइए, हाँ सर आ और गया सर। ठीक है, और 1 सबका बस यही सर करना बता आपको, हाँ सर, बताइए, सम 1 आ रहा है सर। बना रहा है, ठीक है गुड, हाँ सर। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अभी अभी सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या, कैसे डील करना है वो, यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सबको दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे, और पूरा का पूरा सॉल्व करके भी भेजेंगे आप। अभी मैं इधर की जितने क्लासेस है सबको काफी स्लो पढ़ाने वाला हूँ,
उसका रीजन ये है कि हम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम सीधे बोर्ड की तैयारी करेंगे, ठीक है। अब लगभग सिलेबस खत्म होने का है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 75 दिख रहा है। अनादि बंसोर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 75। A random variable x has the following probability distribution. Determine k. Second, p x is less than 3. Third, p x is greater than 6. Fourth, p 0 is less than x is less than 3. ओके, तो समझाइए अनादि, समझाइए टेबल में क्या दिख रहा है, क्या चीजें, क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ बताइए। ये रैंडम वेरिएबल कीवर्ड है। कहीं पे देखिए बोर्ड एग्जाम के पेपर में कहीं नहीं लिखा होता है कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाँ, प्रोबेबिलिटी वर्ड जरूर लिखा है तो आपको पता चल जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ x है, यहाँ पी एक्स है। x की वैल्यू जो है ऑल पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है, और वैसे ही आपको इनकी प्रोबेबिलिटी भी दिया इन टर्म्स ऑफ के दिया है। तो क्या थ्योरी क्या है बताइए, अनादि आप बताइए थ्योरी क्या बोलेगा। थ्योरी ये बोलता है कि इन सारे पी एक्स का सम क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर इन सबका सम 1 आ रहा है तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। बस के ही तो निकालना है इसमें। क्या आएगा के की वैल्यू? सर 1/10। सबने निकाला? तो के की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती ना? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो तो फिर दो किस तरह वैल्यू का आएगी, इक्वेशन। हाँ, -1 और 1/10 आएगी सर। इसलिए क्योंकि माइनस क्यों नहीं ले रहा आप बताओ? क्योंकि माइनस लेने से इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, किसी भी नंबर का, कुछ भी ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसीलिए इसमें से आप कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 1/10। जिसमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो, और ठीक है समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो सकता है, और कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 सॉरी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो सकता, और कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, इट लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। अभी क्या आपने 1 निकाल लिया है, क्या आपने 1 निकाल लिया ना, सॉरी के क्या निकाला आपने? 1/10। 1/10 निकाला आपने, के 1/10 निकाल लिया। अब सबकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे रख दीजिए, जो पूछ रहा है डिटरमाइन के, तो निकाल लिया आपने 1/10। अभी बोलता है लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी, तो लेस देन 3 में क्या क्या जोड़ देंगे, 0 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, बाकी नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ आप देख लो 0 है प्रोबेबिलिटी, 1/10 है, देन 2/10 है, 3/10 है, ये भी फिर से 2/10, 3/10, स्क्वायर करने से 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/100, देन 2/100, देन ऐसे इसको ऐड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 7/100 प्लस 10/100, दैट इज 17/100 आ रहा है। तो ऐड कर लीजिए, बाकी आप मेरे ख्याल से ये सब कर लेंगे। ये टेबल समझ में आ रहा है क्या कैसे? मोर देन 6 वाली सिचुएशन में सिर्फ एक ही आएगा, 7 वाला। 0 से 3 में भी आपको मालूम है कि 0 और 3 इंक्लूडेड नहीं, तो सिर्फ 1 और 2 आएगा। तो बहुत ध्यान से कि क्या है, ठीक है, क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के आप ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। आपको एक साथ इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन दे दिया, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि बताइए? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आप लोगों को एमटीजी आज से लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। कल डाउट लेंगे इसके आगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन ले लेते हैं।
चलिए देखिए, अभी यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? यस सर। अगर Yes, यहाँ sir. तक का कंसेप्ट क्लियर है तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। करंट थिंग पढ़िए। An urn contains 3 white and 6 red balls. 4 हम्म, balls are drawn one by one with replacement from the urn. Find the probability distribution of the number of red balls drawn. Also find mean and variance of the distribution. ठीक है। इसमें जो है लास्ट वाली लाइन है, मीन और वेरिएंस से सिलेबस से हटा दिया, ये नहीं पढ़ना है आपको, बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही करंट कि आप मुझे बताइए कि अगर x रैंडम वेरिएबल है, x अगर रैंडम वेरिएबल है तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, बस इतना बताइए। Sir, क्वेश्चन 0. समझ में आया? Yes, sir. एक बॉक्स ऐसी कोई चीज है जिसपे 3 व्हाइट बॉल है, और 6 6 रेड red. बॉल है, टोटल मिला के 9 बॉल्स हैं इसमें, है ना। Hmm. 4 बॉल ड्रॉ करने हैं, वो भी एक ही बॉल ड्रॉ करना है। 4 balls are drawn one by one with replacement बोल रहा है। with replacement मतलब उसको वापस डाल देते हैं। वापस डाल देना है बॉल को, ऐसा नहीं कि निकाल के रख लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 4 बॉल निकालने हैं, किसके लिए टेबल बनाना है? रेड बॉल के डिस्ट्रीब्यूशन लिए। किसके लिए बनाना है? रेड बॉल के लिए। Red ball. चलो दिख रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना रेड बॉल के लिए। बताओ रेड बॉल कितने निकल सकते हैं? अगर 0, 4 बॉल निकालने एक एक करके, 0 कोई भी रेड नहीं 1, है, 2, 2 3, 3 4 भी हो सकता है क्योंकि 6 रेड बॉल है। समझ में आ गई कि एक्स का समझ में आया? अच्छा, जिसने एक्स गलत डिसाइड किया कि एक्स क्या होगा, उसका तो पूरा ये आगे अब मैं क्या बताऊं, आप समझ गए होंगे क्या हाल होने वाला है, ठीक है। अगर एक्स गलत डिसाइड किया तो आप समझ सकते हैं आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। मुझे बस ये बताइए कि एक भी बॉल रेड नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर वापस बताओ ना कैसे मतलब निकाले उसको। इसका ये है बेटा कि जैसे अगर रेड बॉल होता, कोई भी बॉल रेड बॉल होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ दैट द बॉल ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल, तो आंसर होता 6/9 मतलब 1/3 होता। तो रेड बॉल नहीं होने के चांसेस क्या होंगे? माइनस कर दो, 2/3 हो जाएगा, सिंपल है, दिख रहा है सारी चीजें। तो P है, मैं आपको लेकिन ऐसे डिटेल बताना पड़ेगा। लेट P इज द प्रोबेबिलिटी, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, Q इज नॉट रेड बॉल, ठीक है। तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो 1 इज द रेड बॉल, अनदर इज नॉट रेड बॉल। तो नॉट रेड बॉल दिख रहा है, तो नॉट रेड बॉल कितने बार आएगा? 4 बार आएगा? नहीं आएगा 4 बार। 2/3 की पावर 4 समझ में आया? अभी एक रेड बॉल आना चाहिए, रेड बॉल सर 1/3 की 1/3 की पावर होगी। क्यों? सर एक भी रेड बॉल नहीं। तो 3/9 है ना, 2/9 नहीं है, 3/9। क्या गड़बड़ हो गया? तो P का वैल्यू 2/3 है, आपने अरे यार 1/3 गलत पाया हो, गलत बताते ही मैं क्या करूं। अभी ठीक है क्या? यस सर। 1/3 है, ठीक है। अभी कोई भी बॉल, कोई एक ठो रेड बॉल आ जाए चारों में से, 4C1 पोजीशन है, कोई एक रेड बॉल निकलने के चांसेस है 2/3, नहीं निकलने के चांसेस है 1/3। पावर में आप 3 ले लेंगे। सिचुएशन समझ में आ रहा है? इसके आगे आप समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो रहा है सर। बाकी लोग बताइए। हो रहा है सर। लास्ट में चेक करने का तरीका क्या है? लास्ट में आंसर चेक करने वो का सम तरीका करके सर सबका सम सम करके बन हो देखो, जाएगा। ठीक है। 1 नहीं आ रहा मतलब कहीं मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में या समझने में। समझ में आ रहा है? या पढ़ने में गलती की है, या लिखने में गलती की है, या समझने में गलती की, कहीं ना कहीं एरर होगा। मैथ्स में यही 3 जगह गलतियां होती है, या तो हम गलत पढ़ते हैं, या तो हम पढ़ते सही है लेकिन लिखते गलत हैं, कभी कभी हम जो है समझते ही गलत हैं। सबसे खतरनाक सिचुएशन कौन सा है? थर्ड वाला। तीनों ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि तीनों से ही आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है। कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। बोर्ड एग्जाम में पता नहीं है किसी को कि आपने किस चीज पे गलती की, गलत लिखा था कि गलत पढ़ा था कि गलत सोचा था, वो सब गलत वहीं दिखता है, उसको सीधा 0 ही करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एरर बिल्कुल नहीं करना है। एरर होने के चांसेस, देखो मैथमेटिक्स में ज्यादा कुछ रखा नहीं, पढ़ने लायक ज्यादा कंटेंट नहीं है, सब कुछ दिमाग का काम है। ये ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं कि आपको बहुत सारा थ्योरी याद करना है,
कि बहुत सारे आपको चीजें याद करके जानी है या समझ रहे, इस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं। यहाँ यही सवाल कई बार आएंगे, ये इसी तरह के सिचुएशन कई बार आएंगे। लेकिन क्या होता है कि सपोज आप कॉन्शियस नहीं है, आप उसको ठीक से पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन को, आप अलर्ट नहीं है, आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो आप क्वेश्चन को गलत रीड करते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने खुद गलत कर दिया था, 2/3 लिखा था, समझ। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हरकतें कोई भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपका मेंटल स्टेटस पीसफुल है या आप डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत पढ़ेंगे, गलत लिखेंगे, गलत समझेंगे। यही चीज से आपको बचना है मैथ्स में, इसके अलावा और कोई डेंजरस चीज है नहीं। समझने लायक जो चीज है वो तो क्लास में सबको समझ में आ ही जाती है। समझने के बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई होशियार या बहुत मैथ्स में इंटेलिजेंट है या मैथ्स नहीं आता, ऐसा कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो बस इसी चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी क्वेश्चन बनाने बैठते हैं कोशिश करेंगे कि आपसे एरर कितना होता है। अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं और डेली आप 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप जो है वो काफी कुछ आपको काम करने की जरूरत है। तो आपको 10 में से 10 के 10 सही बनाने हैं, एरर एक भी गलत कर रहे हैं आप, अगर एक क्वेश्चन भी आप गलत बना रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है आपके मार्क्स में, और वो भी सीधा 100 में से 20-25 मार्क कम होते हैं एक या 2 क्वेश्चन ही गलत बनाने से। समझ में आ रहा है? तो उस लेवल पे आपको ट्यून करना है खुद को, और यही चीज देखनी है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पूरा काम आपको करना है। एमटीजी के फाइल ऑलरेडी मैं शेयर कर दिया हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने, प्रैक्टिस करनी। जो चीज नहीं समझ में आ रहा आप कल मेरे से फिर पूछेंगे, कल होगी डाउट क्लास। अभी मैं लगातार 2-3 दिन, जब तक मंडे नहीं आ जाता है, 2-3 दिन हम डाउट क्लास लेंगे, उसके बाद ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एलपीपी वापस से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सिलेबस अच्छे से एनालिसिस किया है। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, सीखेंगे क्या है, डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।